नंबर है फिफ्थ, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर का कंप्लीट जो नेम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्लास 11th में जो फिफ्थ चैप्टर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं पहले इसको समझा जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले से पढ़ के आए हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की नीड क्या है, तो वो नीड ही हमारी यहीं से निकल कर आती है। कहाँ से निकल कर आती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कैसे निकल कर आती है पहले तो वो बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर आपने कहीं क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने 3 मेथड पढ़े थे क्लास 10th में, याद है कौन कौन से हैं? एक तो है स्प्लिट द मिडिल टर्म, दूसरा कौन सा पढ़ा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, इसके रूट निकालने के लिए जब x की वैल्यू सॉल्व करनी होती थी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन में क्या, 2a। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता था तो ठीक है, हम क्या करते थे कि रूट निकालें या नहीं निकालें, इसके लिए एक और चीज़ यूज करते थे, वो आपको याद होगी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? ये d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर आती थी किससे? 0 से, यानी कि पॉजिटिव नंबर आता था, पॉजिटिव आंसर आता था हमारा, प्लस का कैसा भी आंसर आ गया, तो हम वहाँ पर क्या कहते थे कि इसके जो रूट्स आएंगे, x की जो वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी? रियल, रियल होंगी। ठीक है। और दूसरी हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हुई तो वहाँ पर उसके रूट रियल नहीं होंगे। अगर रूट रियल नहीं है तो हम वहाँ पर क्या लिखते थे? नॉट रियल रूट, है ना, ये तो लिखते थे। लेकिन हमने इसकी जगह अब क्या लिखना शुरू कर लिया कि वहाँ पर जो रूट होंगे वो कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स। कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स। इस बात का क्या मीनिंग है ये अभी आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं इसकी। ओके, तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है, पहले इसको कंपेयर कराया किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? 1, b की वैल्यू कितनी? 1, और c की वैल्यू ऑन कंपेरिजन a 1 आ गया, b 1 आ गया और c 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन में क्या, 2a। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी? 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी एंड होल के नीचे अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, और माइनस में क्या चल रहा होगा? 4। 1 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 3, और अपॉन में क्या? अगर यहाँ आंसर प्लस का आता तो हम ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू पुट निकालेंगे और वैल्यू निकालकर x की वैल्यू निकल जाती। सपोज करो यहाँ पर 25 आता तो 25 का रूट क्या होता? 5,
तो 5 के साथ इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करते किसकी वैल्यू आ जाती, x की। तो हम क्या कहते कि ये रूट कैसे हैं, रियल रूट है। लेकिन आंसर कैसा आया है, रूट के अंदर नेगेटिव। तो इस बात का मतलब ये है कि जब भी रूट के अंदर आंसर पॉजिटिव आता है तब तो हमें सॉल्व करना आता है, लेकिन जब अगर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आ जाता है तो हमें सॉल्व करना नहीं आता है। क्लास 10 तक की जो हमारी नॉलेज है उससे, ठीक। अच्छा, अब अगर हमें इसे सॉल्व नहीं करना आता है तो अब हम क्या करें। तो हमारे सामने जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसको सॉल्व करने का हमने एक तरीका बनाया, हमने अपने आप में एक मैथ्स बना दिया, पूरा एक मैथ बना दिया। क्या बना दिया कि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आया, सपोज करो क्या, -1, तो इसका हमने एक नाम रख दिया अपनी तरफ से। इसका नाम हमने रखा आयोटा, आई। इसको क्या पढ़ेंगे, आयोटा, ठीक। अगर कहीं पर ये चीज लिखी होगी तो इसको क्या लिख देंगे, आयोटा। फिर से अगर सर कहीं पर ऐसा लिखा हो -2, ऐसा लिखा हो, तब हम क्या करेंगे। तो आंसर है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × -1 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे देखो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, √2 × √-1, 2 को अलग -1 को अलग, हाँ जी कर सकते हैं, ठीक। अब आगे √2 ऐसे ही ठीक है, और -1 की पावर या रूट, इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा। √-1 को हम क्या कहते हैं, आयोटा। ये समझ आया। तो इसका मतलब हमने इसकी डेफिनेशन बना ली कि अगर कहीं पर √-1 होगा तो हमने उसका क्या नाम रख दिया, आयोटा, ठीक। अगर -2 आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, √2 आयोटा के। इसी तरह से आप सोचिए कि अगर कहीं पर -3 होगा तो बताइए उसका आंसर क्या आता होगा। तो आंसर है कि अगर -2 का √2 आयोटा आता है तो -√3 का क्या आता होगा। तो आंसर है √3 आयोटा। आता होगा या नहीं आता होगा, कैसे आता होगा ये समझ आता है। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × -1, और फिर इनको सेपरेट कर सकते हैं, और जब सेपरेट कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, √3 × ये। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि √-7 का आंसर कितना आएगा तो आप क्या आंसर दोगे, हाँ √7 और साथ में क्या, आयोटा। ये इस बात का मतलब तो ये हुआ कि पहले हमें इसका सॉल्यूशन करना नहीं आता था। किसका सॉल्यूशन करना नहीं आता था, इस क्वांटिटी का। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट थे और मैं आपको बोल देता ये क्वांटिटी आ गई, तो आप इसके क्या लिख देते, इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते, आप ये कह देते रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, यही तो आप आंसर लिखते थे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमें लिखना आ गया, क्या लिखना आ गया कि x = -1 ± इस क्वांटिटी को अब हम लिखना सीख गए हैं। इसको क्या लिखते हैं, √3 और आयोटा, ठीक है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2। ये इसके आंसर आएगा। तो इस x के अब 2 आंसर हैं हमारे पास, क्या क्या, -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा आंसर क्या है, -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। x के 2 आंसर आते हैं, वो इस तरह से आ जाएंगे आप, ठीक। तो ये एक नया टर्म हमने क्यों इंट्रोड्यूस कराया, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब इस तरह की क्वेश्चन आते थे तो उसमें जब रूट के अंदर माइनस आ जाता था तो हमारा क्वेश्चन वहीं रुक जाता था, हमें सॉल्व करना नहीं आता था। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए एक नए तरीके का मैथ्स बनाया, और उस नए तरीके के मैथ्स में सबसे वेरी फर्स्ट थिंग आपने क्या पढ़ी है कि अगर कहीं पर √-1 हो तो उसको क्या लिखा जा सकता है, आयोटा, ठीक, ओके। ये आयोटा है क्या, तो आंसर है कि आयोटा कोई एक इमेजिनरी नंबर है, कोई एक इमेजिनरी नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। मीन्स देखिए कहीं पर कोई एक नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वांटिटी √7 आयोटा, ठीक है ना। तो इसमें ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर।
क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर √7 माइनस का √7 आया होगा, माइनस √7 को आप क्या कहते हो? √7 आयोटा। अगर केवल √7 आया होता तो आप इसको क्या लिखते? केवल क्या आयोटा लिखते? नहीं, नीड ही नहीं थी। तो हमें यहाँ पर नीड नहीं थी। यानी क्यों नहीं थी नीड? क्योंकि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है? रियल नंबर। √7 कैसा नंबर है? अगर ये रियल है और ये रियल नहीं है तो ये कैसा नंबर है? तो आंसर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो चीज रियल नहीं होगी वो कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स। दो तरह के नंबर हमने पढ़ लिए। अभी तक की जो हमारी नॉलेज थी वो ये थी कि जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो। तो अब तक जितने भी नंबर हम जानते थे वो सब के सब कैसे जानते थे? रियल नंबर। लेकिन अब हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया एक नए तरह के नंबर जो कि रियल नहीं है, तो वो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि नंबर दो ही तरह के हुए, या तो वो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। ठीक, इसमें आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, कराइए। इधर क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर और इधर -1 का स्क्वायर, √-1 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ऐसे, ठीक है, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आएगा? तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये हमें याद हो गया। पहली चीज तो ये हमें याद थी, अब हमें दूसरी चीज भी याद हो गई। आयोटा स्क्वायर कहीं लिखा होगा उसे हम क्या लिख लिया करेंगे? -1। ठीक, तीसरी चीज सुनिए आप। थर्ड हम जानना चाहते हैं आयोटा क्यूब कभी आ गया तो उसको क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है आयोटा क्यूब को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? आयोटा स्क्वायर इनटू में क्या? आयोटा। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है? -1, और इनटू में क्या चल रहा है? आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा क्यूब किसके इक्वल हुआ? माइनस का आयोटा। ठीक, तो यानी कि तीन चीजें याद हो गई हमें। आयोटा की वैल्यू कितनी? √-1। आयोटा स्क्वायर कितना? -1। आयोटा क्यूब कितना? माइनस आयोटा। ठीक, एक और चीज देख लेते हैं हम, फोर्थ है आयोटा की पावर 4। अब देखना ध्यान से, आयोटा की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? -1। इसका क्या? अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? +1। ठीक, तो आयोटा 4 की पावर कितनी होती है? +1। ठीक, तो अब हमें जो मेन रिजल्ट याद रखने हैं वो ये, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितनी होती है? 1। ये वो तीन मेन रिजल्ट हैं जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन तीन रिजल्ट को याद करो, फिर हम इसकी एक्सरसाइज देख सकते हैं, इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हमें किस फॉर्म में लेकर आना है? a + आयोटा b। a + आयोटा b क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या रिप्रेजेंटेशन का तरीका, a + आयोटा b। तो ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने आया 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको इस तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको एक साथ सॉल्व कर लो, जो भी आपको रियल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो दिख रहा है उसको एक साथ सॉल्व कर लो। मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई किससे करा लो? -3/5। इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में रखो। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आयोटा को किसके साथ? आयोटा के साथ। इन दोनों को एक साथ रख लिया और इन दोनों को एक साथ रख लिया। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा? -3। और आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -3 ऐसी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने?
-1, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, तो ये कितना आएगा 3, कितना आ गया 3। ये हमारे पास आया इसका आंसर z इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, इस तरह का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। आयोटा की पावर 9 है ना, हमने जो नंबर्स पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं। आयोटा स्क्वायर को हम क्या कहते हैं -1, और आयोटा क्यूब को हम क्या कहते हैं माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 को हम क्या कहते हैं 1 प्लस का 1। ठीक, तो हम क्या करते हैं जब भी ये पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, आयोटा की पावर 4 में। हमेशा कोशिश किस में करते हैं, आयोटा की पावर 4 में, या आयोटा की पावर 4 में नहीं करना चाहते तो किस में कर लो, आयोटा स्क्वायर में। वो आपकी मर्जी है आप किस में करना चाहते हो। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर इसको लिख लेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 2। 4 2 या कितने हो चुके 8, अब कितने बच गए 1, तो यहाँ पर लिख लो आयोटा। देखो आयोटा की पावर 9 थी, तो आयोटा की पावर 9 को हमने क्या लिख लिया, आयोटा की पावर 4 की पावर 2। 4 2 या कितने हो गए 1 बच गए ना आयोटा अभी भी, तो वो यहाँ पर साथ में लिख लिए। इसी तरह से आयोटा की पावर 19 को बताइए क्या लिखेंगे, तो आंसर आयोटा की पावर 4 की पावर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम बताओ, मैक्स टू मैक्स 4। 4 4 या कितने हो चुके 5 लिख देते तो 4 5 या 20 ज़्यादा हो जाते, तो क्या लिख सकते हैं केवल 4। आयोटा की पावर 4 की पावर 4 हो गया, तो कितने हो गए ये 16, कितने बच गए 3 बच गए। 19 में से 16 हो चुके 3 बच गए, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे आयोटा की पावर 3, ये लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद आयोटा की पावर 4 का आंसर कितना होता है 1, इनटू में क्या चल रहा है आयोटा, आयोटा की पावर 4 फिर से 1, इनटू में क्या आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा आयोटा, ठीक, और ये कितना आएगा माइनस आयोटा, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा कितना आयोटा, और ये 1 की पावर 4 कितना 1, और 1 इंटू माइनस आयोटा कितना माइनस आयोटा, तो इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आ गई z इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड देखिए, आयोटा की पावर माइनस का 39, ऐसा क्वेश्चन आया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लो 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। अब फिर क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करना है, तो आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए देखो आयोटा की पावर 4 तो यहाँ लिख लो, पहले ही लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखें, तो हम इसको टेबल पढ़ेंगे, 4 9 जा 36, इससे कम रहना चाहिए या यही आ जाए, तो 4 9 जा 36, अभी 3 रह गए 39 में, यहाँ 36 तो हो चुके, तो आयोटा की पावर कितनी 3, ये इसके साथ लिखा जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 की पावर 9, और इनटू में क्या आयोटा क्यूब। ठीक, ये तो 1 ही बन गया, तो हमारे पास बचा क्या है 1 अपॉन आयोटा की पावर 3। अच्छा, आयोटा की पावर 3 होता क्या है माइनस का आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो आगे, 1 अपॉन माइनस आयोटा। हम क्या करते हैं, कभी भी आंसर को डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब भी हम लिखेंगे अपने फाइनल आंसर को, तो हम क्या करेंगे आयोटा को ऊपर लेकर आएंगे, मतलब किस फॉर्म में लेकर आएंगे a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में, तो आयोटा तो ऊपर ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो आयोटा इंटू 1 कितना आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना आयोटा स्क्वायर, आयोटा ऐसी ठीक है, माइनस भी ऐसी ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक, ये माइनस माइनस क्या बन गया +1, और 1 से आयोटा को डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा आयोटा, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया z इक्वल्स टू आयोटा।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा। ये समझ आता है? अगर उसने ए बी वगैरह वो पूछे होते तो उस फॉर्म में हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, जेड इक्वल्स टू आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें रियल पार्ट 0 है। फोर्थ देखिए, 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, इस तरह का क्वेश्चन हमें गिवन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करा दो, कितना आएगा 21 प्लस कितना 21 आयोटा। 3 का यहाँ करा दिया 21 आ गया, 3 का फिर यहाँ भी कराओगे 21 आयोटा, ठीक है, प्लस इस आयोटा का यहाँ कराओ तो कितना आएगा 7 आयोटा, प्लस आयोटा का यहाँ पर कराओ 7 ऐसे ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा मिलकर कितना आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 21 ऐसे ही ठीक है अभी के लिए, ओके, प्लस 21 आयोटा और 7 आयोटा मिलकर कितना बन जाएगा बताइए 28 आयोटा। 21 तो मैंने ऐसे लिख लिया, ये दोनों प्लस होकर कितना आ गया 28 आयोटा, प्लस 7 ऐसे ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक, 21 प्लस 28 आयोटा, ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस। तो अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, क्या कि आयोटा स्क्वायर अगर कहीं पर लिखा हो तो अगर आगे प्लस हो तो वो उसको क्या बना देता है माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और माइनस और प्लस मिलकर क्या बन जाएगा माइनस। तो यानी कि आयोटा स्क्वायर जो भी होता है यहाँ वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है। मतलब यहाँ माइनस लिखा होता तो, अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो इसकी वैल्यू -1 होती है, वो माइनस माइनस क्या बना देता उसे प्लस। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो क्या बना दिया उसने, तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर हमेशा आगे वाला साइन चेंज कर देता है। ये समझ आया? ठीक, अब 21 में से 7 माइनस कर दो 14 और प्लस में क्या 28 आयोटा, ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ गया। ये कौन सी फॉर्म है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ये भी है ए प्लस आयोटा बी। इसमें अगर हम चाहें तो 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा इंटू 6। ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा। 1 माइनस आयोटा ऐसे ठीक है, इसका माइनस का साइन ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस और प्लस माइनस आयोटा इंटू 6। ये अब जो रियल नंबर हैं उनको एक साथ रख लो, रियल पार्ट 1 और 1 2 है ना, और माइनस आयोटा और माइनस का 6 आयोटा मिलकर कितना माइनस का 7 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। तो आयोटा वाले आयोटा के साथ सॉल्व करो, बिना आयोटा वाले बिना आयोटा वाले के साथ सॉल्व करो, समझ गए? इस तरह से करना है। इसके बाद एक और देखो आसान वाला क्वेश्चन, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 ऐसे दे रखा है, इसमें से माइनस करना है 4 प्लस आयोटा 5/2, इस तरह का क्वेश्चन है। तो क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या है कि जो बिना आयोटा वाले नंबर है वो एक साथ रखेंगे, आयोटा वाले को एक साथ रखेंगे। ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस आयोटा 5/2। तो देखो कैसे करेंगे, ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, इसको एक साथ रखो। 1/5 को किसके साथ -4 के साथ, प्लस आयोटा 2/5 के साथ आयोटा वाला पार्ट रखो। ओके, इसका एलसीएम अलग लो, ठीक है, ये वाले पार्ट का एलसीएम अलग आएगा, कितना 5, तो कितना बनेगा 1 - 20, ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट का अलग एलसीएम लो 10, तो कितना आएगा 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा। किसको? ये 5/2 है, ये 2/5 है।
फिर इसके बाद कितना आएगा, माइनस का 19/5। अच्छा इसको सॉल्व करिए, कितना, माइनस का 21/10 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, इधर एलसीएम लेना है अलग और इधर एलसीएम लेना है अलग। ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में और इस दोनों में आपने सेम ही चीज़ देखी है कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल के साथ सॉल्व कर लिया जाता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सॉल्व होता है। ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन देखिए, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 को प्लस करना है 4 प्लस आयोटा 1/3 और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है माइनस का 4/3 प्लस आयोटा, ये क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लें, 1/3 के साथ किसको लिख लें, 4 को। अच्छा, आयोटा 7/3 के साथ किसको लिख लें, आयोटा 1/3। और ये चल ही रहा है इधर। ठीक, इसको सॉल्व करो। देखो 1/3 और 4, ये 3 4 जा 12, 12 और 1 13 अपॉन में क्या, ये इधर एलसीएम ले लिया हमने। अच्छा, प्लस आयोटा ऐसे, ठीक है, इसको सॉल्व करो। 7 और 1 कितना, 8 अपॉन में क्या, ये इतना आ गया। ओके, इसको अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद माइनस, ये माइनस में चल रहा है तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस का माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4/3 और माइनस और प्लस माइनस आयोटा, ये ऐसा आ जाएगा। अब फिर से सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, रियल को रियल के साथ, 13/3 को 4/3 के साथ लिखोगे और आयोटा 8/3 के साथ किसको लिखोगे, माइनस आयोटा को। ओके, नाउ ये सॉल्व कर लो, 13 + 4 17/3 और इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 5 आयोटा/3। ये 3 यहाँ आएगा, 8 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5। ये एलसीएम लेना तो आता ही है हमें, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं रियल पार्ट को रियल के साथ रखो, कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स के साथ रखो, या इमेजिनरी पार्ट जिसे कहना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखो और फिर सॉल्व कर दो उसको। फाइनल आंसर जो आता है उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा होता है। ठीक, सेवन के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो देख लेते हैं, 8th। 1 माइनस आयोटा की पावर क्या, 4। इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे इसको, इसको करने का तरीका देखिए आप। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसका भी क्या चल रहा है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब 1 ऐसी, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस में क्या चल रहा है, 2 आयोटा, इसका क्या, स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख ली यहाँ -1, 1 से ये 1 क्या बचा, माइनस का 2 आयोटा, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4 होगा या नहीं होगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा स्क्वायर, फिर से 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से कितनी रख देंगे, -1, तो आंसर कितना, -4। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, क्या किया गया, पावर 4 थी, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और a इसको हमने क्या कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख ली, 1 से 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर अभी भी चल ही रहा है ऊपर, है ना।
फिर इसको ओपन किया, यहाँ फिर से आयोटा स्क्वायर आया, उसकी वैल्यू फिर से -1 रख दी। ठीक, तो बार बार क्वेश्चन में क्या सॉल्व, बार बार यूज हो रहा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर करके देख रहे हैं हम, है ना। रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं और जो फाइनल आंसर है वो a + आयोटा b की फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम 9th। देखिए 1/3 + 3 आयोटा, इसका हमें क्या गिवन है, होल क्यूब। इस तरह का क्वेश्चन आया तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a + b का होल क्यूब। वो क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये होता है a + b का होल क्यूब। क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 + 3 का क्यूब 27 और ये साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा का क्यूब। ठीक है, + 3 ऐसे ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इनटू में क्या चल रहा है 3 आयोटा, + 3 ऐसे ठीक है, या 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और साथ में क्या चल रहा है आयोटा स्क्वायर, कैसा चल रहा है। ठीक, अब कैसे करेंगे, 1/27 ऐसे ठीक है, अच्छा + 27 भी ऐसे ठीक है। आयोटा क्यूब को हम क्या कहते हैं, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को क्या कहते हैं, माइनस आयोटा। ठीक, 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस में हमारे पास क्या बचा, केवल आयोटा, है ना। और आयोटा स्क्वायर आगे वाले साइन को क्या कर देता है, चेंज, बताया था। तो कोई -1 रखोगे इसकी वैल्यू, तो -1 क्या कर देगा, इसे माइनस का बना देगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, अब समझ में आ गया स्टेप कैसे किया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो -1 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो। तो 1/27 के साथ किसको लिखोगे, माइनस का 9, और ये देखो माइनस और प्लस, माइनस का 27 आयोटा और प्लस में क्या चल रहा है आयोटा। माइनस का 27 और प्लस का आयोटा, ये कितना देगा हमें, माइनस का 26 आयोटा। ये तो आगे इधर वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया आयोटा वाला। अब आगे इसमें एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लो, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, 243 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 242, कैसा, माइनस का, अपॉन में क्या 27। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे किया। तो इसमें भी हमने क्या किया, a + b का होल क्यूब ओपन किया, ओपन करने के बाद आयोटा क्यूब को क्या लिख लिया, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख लिया, -1, और बाकी सब चीज़ें वैसी रहीं कि रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व कर लिया। ठीक है।